Hello, bachcho. Let's read this question. Two identical conducting rods are first connected independently of two vessels. One contain water at 100 degrees Celsius and other contain ice at 0 degrees Celsius. In the second case, the rods are joined end to end are connected into the same vessels. Let Q1 and Q2 gram per second be the rate of melting of ice in two cases respectively. The ratio of Q1 Q2 is आइए बेटा हमें बोला गया बेटा हमारे पास दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग डॉट्स हैं। इसमें आर फर्स्ट कनेक्टेड इंडिपेंडेंटली ऑफ टू वेजल से कनेक्टेड है। वन कंटेंट वाटर पे 100 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस मतलब इंडिपेंडेंट मतलब आपकी एक रॉड ये हो गई तो इसी से आपकी दूसरी रॉड भी जुड़ रही है बेटा। इस प्रकार से दोनों रॉड आपकी जुड़ जाती है। अगर आपकी ये इधर वाला जो पोर्शन है अगर इधर वाला पोर्शन आपका 0 डिग्री सेल्सियस आई से कनेक्टेड है तो आपका जो इधर वाला पोर्शन है ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे वाटर से कनेक्टेड है। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है बेटा। ये तो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशंस में हो गया। तो अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशंस में हो जाता है दोनों का रेशियो अगर आर और आर है तो हम देख पाते हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा आर और आर की वजह से ये R/2 हो जाएगा और यहाँ पे ये 100 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे जो हीट करंट फ्लो करेगा आई उसको हम लिख पाएंगे हीट करंट फ्लो होगा चार्ज पर यूनिट टाइम मतलब Q1 हीट जारी होगी और यहाँ पे टी टाइम में जारी होगी। यहाँ पे बोला गया है Q1 एंड Q2 ग्राम पर सेकेंड द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। तो आइस कितना मेल्ट होगा तो आइस जो मेल्ट होगा वो उस पर डिपेंड करेगा इसके पास हीट कितनी आ रही है। तो हम जानते हैं जो आइस मेल्ट होने वाला है उसको m ग्राम मेल्ट होने के लिए L हीट चाहिए। तो पर यूनिट टाइम में जो Q/T हीट जाएगी उसी से वो मेल्ट होने वाला है mL/T होने वाला है। तो यहाँ पे जो हीट फ्लो रेट है जिसको हम करंट बोल रहे हैं वही आपके पास यहाँ पे Q1 ग्राम पर हो जाता है। Q1 आपके पास हो जाता है कि Q1 ग्राम आपका पर सेकंड यहाँ पे मेल्ट हो रहा है और इसको हम यहाँ पे L से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो कि आपकी लेटेंट हीट के बराबर है। तो Q1 इंटू हम यहाँ पे इसको L लिख सकते हैं और टाइम हमने उसको Q1 ग्राम पर सेकंड की फॉर्म में ले लिया है तो Q1 इंटू L लिखा जा सकता है। और ये किसके बराबर है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। टेम्परेचर डिफरेंस 100 और रेजिस्टेंस कितना है R और 2/2 तो 2 कहाँ चल गया ऊपर। तो Q1 L इक्वल टू यहाँ पे हम देख पाते हैं R/2 हो जाता है। तो यहाँ पे 2 क्या हो गया मल्टीप्लाई में हो गया है इसके साथ 100 के साथ में। यहाँ पे हम देखेंगे तो R/2 की वजह से यहाँ पे 2 क्या है 100 से मल्टीप्लाई में है मतलब 2 इंटू 100 हुआ। ये हमने कैसे लिखा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने देखा कि हीट करंट क्या होती है Q/2 होती है और यहाँ पे कितनी हीट मिल रही है आइस को मेल्ट होने के लिए वो ml हीट चाहिए टी टाइम में। तो m ग्राम पर सेकंड को हमने Q1 लिखा क्योंकि हमें क्वेश्चन ने बोला है Q1 इज द ग्राम पर सेकंड हीट है और इंटू L उसकी लेटेंट हीट हो गई। तो हमने यहाँ पे Q/T को जो हीट करंट होगा उसको हमने Q1 L लिखा। डेल्टा T अपन R होता है क्योंकि हम जानते हैं हीट का फॉर्मूला क्या होता है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस होता है। टेम्परेचर डिफरेंस 100 0 का 100 हो गया रेजिस्टेंस आपका R/2 क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो जब इक्वल रेजिस्टेंस होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है R/2 हो जाता है। तो हमने यहाँ पे R/2 लिख दिया। सेम काम हमें यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए करना है क्योंकि रॉड को यहाँ पे क्या बोला है एंड टू एंड कनेक्टेड बोला है मतलब सीरीज में ज्वाइंट कर दिया है। तो जब इसी रोड को हम अगर सीरीज में जोड़ देते हैं एक रोड के बाद दूसरी रोड को अगर यूं जोड़ देंगे तो आपका यहाँ पे ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। दोनों रेशंस आपके आर होंगे यहाँ पे वही 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर होगा और 0 डिग्री सेल्सियस पे आपकी आइस होगी। तो यहाँ पे आइस जो है Q2 ग्राम आइस जो है पर सेकेंड आपकी मेल्ट हो रही है। तो यहाँ पे जब हीट लिखोगे तो हीट क्या लिखोगे वही टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस लिखोगे। रेजिस्टेंस 2R हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस 100 हो जाएगा और रेजिस्टेंस 2R हो गया। और यहाँ पे जो हीट होगी वो हीट अपॉन टाइम होगा और हीट होगी ml अपॉन टाइम होगा और ml क्या हो जाएगा Q2 ग्राम पर सेकंड हो जाएगा कि Q2 ग्राम कितना हीट मेल्ट हो रहा है इंटू L हो जाएगा। तो यहाँ पे m/T जो है मास पर यूनिट टाइम जो है वो आपके पास Q2 हो जाता है। वो आपके पास यहाँ पे Q2 ग्राम पर सेकेंड हो जाता है। तो फाइनली हमने यहाँ पे भी इसको देख लिया है कि Q2L का फॉर्मूला हमारे पास 100/2R आ रहा है। तो Q2L का फॉर्मूला आपके पास 100/2R आ रहा है और इसी प्रकार से हमारे पास जो Q1L का फॉर्मूला आया था Q1L का जो फॉर्मूला आया था बेटा अगर वो भी हम देखें तो Q1L का जो फॉर्मूला था वो हमारे पास 200/R था 200/R था 200/R था बेटा है ना। अब इसको दोनों को डिवाइड कर दें तो फाइनल हम देखेंगे L से L कट गया यहाँ पे R से R कट गया और यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल हो गई। तो Q2/Q1 का जो रेशियो है फाइनली कितना हो जाएगा देखो 0 से 0 कट गया ये 1/2 मतलब 1/4 हो जाता है। हम इसका इन्वर्स करेंगे क्योंकि Q1/Q2 का रेशियो पूछा है तो आपके पास ये 4:1 हो जाता है और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि हमसे Q1/Q2 का रेशियो पूछा गया था जो कि आपके पास 1 आपका 4:1 हो जाता है। देखो Q1/Q2 का रेशियो पूछा गया था 4:1 हो गया है बेटा। कितना हो गया 4:1 हमारे पास हो जाता है Q1/Q2 का रेशियो मतलब थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके बेटा थैंक यू।